आदाब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक बड़ा कदम है। क्या ये घोषणा एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देगी? चलिए शुरू करते हैं। बिहार चुनाव 2025 के लिए एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने यहां 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। अब पार्टी फिर से अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने बताया, एआईएमआईएम ने कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख नाम। अख्तरुल ईमान अमौर विधानसभा सीट से ये एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख हैं और 2020 में यहाँ से जीत हासिल की थी। अख्तरुल ईमान सीमांचल में पार्टी की रीढ़। राणा रंजीत ढाका विधानसभा से ये एक नया चेहरा है जो पार्टी की नई रणनीति का संकेत देता है। ढाका सीट पूर्वी चंपारण में आती है, जहां एआईएम अब तक कमजोर रही है। राणा रंजीत लोकल लेवल पर एक्टिव हैं और मुस्लिम वोट पर नजर है। उनका टिकट कंफर्म होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा से बहादुरगंज किशनगंज जिले में है, जो एआईएमआईएम का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अब उनका टिकट कंफर्म है और ओवैसी साहब ने खुद उनकी तारीफ की है। ये सीट आरजेडी के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि 2020 में एआईएमआईएम पार्टी ने किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में भी उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि पूरी लिस्ट की आधिकारिक घोषणा जल्दी होने वाली है। एआईएमआईएम का फोकस उन सीटों पर है जहां पिछली बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा कि बिहार की जनता उन पार्टियों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनके विधायकों को चुरा लिया। पार्टी का दावा है कि इस बार वो 2020 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन चुनौती बड़ी है। एक तरफ एनडीए का मजबूत गठबंधन, दूसरी तरफ आरजेडी का महागठबंधन। एआईएमआईएम के उम्मीद आरजेडी और एनडीए को कड़ी टक्कर दे, जो चुनाव के समीकरण बदल सकता है। अब सवाल ये है कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम आरजेडी और कांग्रेस को कड़ा टक्कर दे सकती है। 2023 के जाति सर्वे के अनुसार बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, जो एआईएमआईएम के लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन पार्टी को चुनौतियों से भी लड़ना पड़ेगा, जैसे विधायकों का आरजेडी में जाना और एनडीए का बिहार फर्स्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने मई 2025 में सीमांचल में अपना कैंपेन शुरू किया था और अब पार्टी पूरे बिहार में फैलने की कोशिश कर रही है। क्या एआईएमआईएम इस बार 10 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी? तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, बिहार की राजनीति को और रोमांचक हो गई है।